कमीशन बढ़ाने और कटौती राशि वापस लौटाने की मांग। उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं ने कलेक्टर जन सुनवाई में सौंपा ज्ञापन। आंदोलन की चेतावनी। बड़वानी से बड़ी खबर सामने आई है। उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर जन सुनवाई में आवेदन सौंपा है। विक्रेताओं ने कमीशन वृद्धि सहित कई समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले उचित मूल्य दुकान विक्रेता अब अपनी समस्याओं को लेकर मुखर हो गए हैं। बड़वानी जिले के समस्त उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं ने कलेक्टर जन सुनवाई में आवेदन देकर अपनी मांगों के निराकरण की मांग की है। विक्रेताओं का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली कमीशन राशि से दुकान का किराया, बिजली बिल, इंटरनेट सहित अन्य खर्चों का संचालन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमीशन राशि में बिना स्पष्ट कारण और सूचना के कटौती की जा रही है, जिससे आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। विक्रेताओं ने मांग की है कि कमीशन भुगतान की निश्चित तारीख तय की जाए, कमीशन राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह की जाए, कटौती की गई राशि वापस लौटाई जाए और उचित मूल्य दुकानों के लिए स्थायी भवन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा ऑनलाइन सर्वर और मशीन संबंधी समस्याओं के समाधान, खाद्यान्न परिवहन और तुलाई व्यवस्था में सुधार, सामाजिक सुरक्षा, बीमा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है। उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर समय सीमा में निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर सामूहिक हड़ताल और आंदोलन किया जाएगा। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। मैं सिमलदा पंचायत से आई हूँ। मेरे पास 310 कार्ड है और मैं पूरा महीना काम करती हूँ। एक मजदूर महिला हूँ। किसी का नाम नहीं जुड़े तो शिकायत जाए तो हमारे माथे, किसी की पर्ची नहीं बने तो शिकायत जाए तो हमारे माथे उनके घर जाओ, उनको समझाओ, शिकायत उठवाओ। तो हम क्या क्या काम करेंगे सर? KYC साल भर में 1-2 बार तो KYC आ जाती है, तो बार बार KYC करो और डिलीट हो जाती, KYC करो और डिलीट हो जाती। तो ऐसा क्यों होता है सर? क्या हमारा यही काम है वितरण करना है कि घर घर जाके KYC करना, कि पर्चियों की शिकायत उठवाना, कि क्या नाम नहीं जुड़ता उनका काम करवाना? यही काम है हमारा क्या? अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में CM हेल्पलाइन वगैरह भी लगाते हैं? हाँ, वो भी लगाते हैं। तो उनको भी हमको ही बंद करवाना, शिकायत बंद करवाना। हाँ, शिकायत बंद। लोगों की मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे आगे? हम आगे जाएंगे या तो फिर दुकानें सब सारे जिले की दुकानें रख दी जाएंगे यहीं पर। लेके हाँ, क्या जमा करोगे? हाँ, जमा कर देंगे। अच्छा, बड़वानी जिला मुख्यालय पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में? हाँ, हो रहा। क्या नाम है आपका? रजनी आर्य। कलेक्ट्रेट आए हैं मशीनें लेके, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर, हम समूह की महिलाएं हैं और अभी आजीविका मिशन से हमको राशन दुकानें मिली हुई है और राशन दुकान पे अभी हमारा कमीशन बहुत कम कर दिया है। स्टार्टिंग जब हुई थी, जब हमको 10,500 रुपये मिल रहा था, पर अभी कमीशन हमारा 8,000 रुपये कर दिया है और 8,000 रुपये मिलने के बाद में फिर अभी 5,000 का ही सुनने में आ रहा है। 5,000 रुपये कमीशन मिल रहा है। जहाँ पर आपकी दुकान है वो किराए का भवन में चल रही है? बहुत सारी दीदियों की किराए के भवन में भी है, बहुत सारों को पंचायत से भी मिली हुई है। क्या माल तोलता उसको भी इसी में से तनख्वाह देते हैं? हाँ, माल जो तोलता है उसी को भी 5,000 में से ही हमको देना है। 5,000 में आप क्या क्या कर पाते हैं? उसमें हमको जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, रजिस्टर, पेन, मशीन में जो रोल लगता है वो, बाकी टोटल खर्चा हमारा रहता है। RTGS भी हमको उसी में से करना रहता है। क्या कारण वैसे कम मिल रहा है? कारण तो अभी कुछ भी नहीं बताया है। आप लोगों की आजीविका इसी दुकान से चल रही है? बिल्कुल, इसी दुकान से चल रही है। कैसे पालन पोषण हो रहा है आपका? सर, अभी हमको बहुत समस्या आ रही है, इसीलिए हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि हमारा कमीशन बढ़ोतरी करे, कम करने के बजाय बढ़ाए, क्योंकि आज एक मध्यम वर्ग का मजदूर भी, उसको भी कम से कम 300-400 रुपये रोज के हिसाब से मजदूरी मिल रही है। कितनी दुकान वाले आए हैं यहाँ पे? अब ये इतने सब लोगों ने आए हुए हैं। 25-30 दुकान आई है यहाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? ठिकरी ब्लॉक से है, पानसेमल से है, निवाली, राजपुर, खेतिया, पूरे जिले से आए? हाँ, पूरे जिले की है। होता है। क्या नाम है आपका? राजू भाई आ रहे हैं। आज सारी महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। हाँ। क्या मामला लेके पहुंची? बस ये कमीशन के संबंध में सर। क्या है? हमारा कमीशन कम हो गया है। पहले 8,000 मिलते थे, जब से दुकान मिली
उसके बाद 10,000 हुए और उसके बाद 8,000 ना 8,000 पे सब सुनने में आ रहा है 5500 होंगे। तो मशीनें 55 लेके जमा करने पड़े। हाँ, हम तो मशीनें लेके यहाँ कलेक्टर ऑफिस से मशीनें लेके आए हैं। उसमें हमको घर घर KYC करने भी जाना पड़ता है। अधिकारी फ़ोन लगाते हैं कि तुम KYC घर घर करने जाओ, और राशन के लिए भी फ़ोन लगाने का बोलते हैं। उनको फ़ोन लगा के उनकी गरज करके आप अपने घर बुलाओ दुकान पे। और जो माल मिलता है वो पूरा मिलता है आपको? नहीं आता है। माल में क्या कैसी क्या क्वालिटी रहती है माल में, मतलब क्या रहता है उसमें, पूरा नहीं मिलता तो? सर कभी कभी कट्टे भी फटे हुए आते, बारदान फटे हुए आते हैं, और हमको कट्टे गिनती से देते, तोल के नहीं देते। वो ऐसे बोलते हैं कि खट्टा माल आएगा, तुम यहाँ या तो अंजड़ आ जाया करो अगर तुमको परेशानी है तो। माल कम आता है? हाँ आता है। इससे कैसा मैनेज करते हैं? वो जो कम पड़ता है वो हम ही को भरना पड़ता है। 5,000 रुपये कमीशन? हाँ। और उसमें आपका भी भरण पोषण और नहीं होता है, इतने में क्या भरण पोषण हो रहा है आप बताओ? क्या चाहते? आज के ज़माने में 500 रुपये मजदूरी लोगों को मिल रहा है, बढ़ाने के बजाय हमारा कमीशन कम करे सरकार। नहीं आपके मतलब स्व सहायता समूह या मतलब स्व सहायता समूह से हम कौन सी दुकान संचालित करते हैं आप? शासकीय उचित मूल्य केरवा से। एक समूह में कितनी महिलाएं हैं? 10 महिलाएं हैं। क्या दिक्कतें और क्या आ रही है? क्या अधिकारी लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को? यही अधिकारी बोलते हैं तुम्हारा कमीशन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो तुमको काम तो करना पड़ेगा, टाइम से तुमको घर घर जाएगा। बारदान का भी पैसा लेते हैं? नहीं, बारदान का तो पैसा नहीं लेता, माल कटौती में हो जाता है। हाँ, और 2,000 तो सर हमारा मकान किराया जा रहा है, जहाँ हमने दुकान लगाई है ना, तो हमारा प्राइवेट जा रहा है। तुलौटी में भी हमारा जा रहा है पैसा। कितना देते हैं तोलने वाले को? उसको भी 3,000 रुपये महीना दे रहे हैं, और 2,000 मकान किराया जा रहा है। कमीशन यानी कि पूरा किराया? पूरा क्लियर। उसका यहाँ स्थानीय स्तर पर बात करी थी आपने आपके विभाग से? करी थी। क्या बोला? उन्होंने ये बोला था कि आपका मन हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो दुकान। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।